हाय फ्रेंड्स, उदय जीएस रिसर्च सेंटर के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इसके पहले आपने मॉडर्न हिस्ट्री देखा और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशल मुख्य जो चैप्टर देखा, बक्सर प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर बक्सर के बाद आपने देखा इलाहाबाद की दो संधियां हुई। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक्स है आंग मैसूर युद्ध। आंग मैसूर युद्ध, ये फ्रेंड्स सबसे पहले इसे जानने के लिए सबसे पहले हम मैसूर की भूमिका जानेंगे कि मैसूर आखिर वजह क्या है, कि मैसूर बना कैसे, ये मैसूर राज्य की स्थापना कैसे हुई, उडियार वंश के शासक द्वारा बनाया कैसे गया। सबसे पहले तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और जैसे ही मैसूर के बारे में आप डीपली समझ जाएंगे, और ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो मैसूर राज्य बनता है ये पहले कभी कुछ हुआ करता था। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम मैप पे देखते हैं मैसूर राज्य की स्थापना कैसे हुई। उसके बाद हम आंग्ल और मैसूर का युद्ध देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्लास होगी मैसूर राज्य की स्थापना होगी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैसूर राज्य की स्थापना। ये जो मैसूर राज्य की स्थापना है, सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि मैसूर राज्य ये बना। एक छोटा सा मैप बनाएंगे। अब आप सोचेंगे छोटा सा मैप क्या होता है, बड़ा सा मैप क्या होता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे स्पेस होती है उसी कार्डिंग आप बनाते हैं। अगर बड़ा जगह है तो बड़े से मैप बनाएंगे और छोटा जगह है तो छोटे में मैप बना के क्योंकि बात काम चलाने की होती है। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्लियर? आपको यही समझना है। ये आपके समक्ष भारत है और ये सिलोन है, श्रीलंका है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये जो दक्षिण भारत का हिस्सा है ये विजयनगर कहलाता था। क्या कहलाता था? विजयनगर। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, आज भी विजयनगर जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। थोड़ा सा इसका और एरियाज कवर करते हैं। ये ऐसी इसी तरीके से है। इस मैप में आप देखेंगे कि विजयनगर और विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे आज भी अवस्थित है फ्रेंड्स, कभी हुआ करता भी था। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आखिर ये मैसूर राज्य की स्थापना कैसे होती, मुझे इसे सबसे पहले जानना जरूरी है। जब तक मैसूर राज्य के बारे में आप डीपली नहीं जानेंगे तब तक मैसूर और आंग की लड़ाई के बारे में बिल्कुल आप समझ नहीं सकते। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं इधर विजयनगर है और यहां पर आप देखेंगे कि कल बंगाल में आप याद रखिएगा 1565 ईस्वी में, क्लियर, किसमें 1565 ईस्वी में आपने क्या किया था, सॉरी 1765 ईस्वी में आपने देखा था इलाहाबाद की दो संधियां देखा। अब इलाहाबाद की दो जो संधियां आपने देखा है वह संधि एक पहला जो होता है शाह आलम द्वितीय के साथ होता है जो केंद्रीय सत्ता में बैठा होता है, और द्वितीय जो बैठता है वह सुजाउद्दीन के साथ होता है, इलाहाबाद की संधि। और दोनों मिलकर के आप जानते हैं कि 12 अगस्त और 16 अगस्त की डेट है। ये दोनों संधियां होने के बाद उसमें उनको फुल्ली तरीके से, अंग्रेजों को फुल्ली तरीके से 3
राज्य की दीवानी मिल गई थी। अब 3 राज्य में फुल तरीके से, यानी उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये तीनों राज्य की इनको दीवानी मिल गई। अब यहां अगर दीवानी मिल गई तो याद रखिए बंगाल के क्षेत्र में जो दबदबा है, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से उपजाऊ क्षेत्र है और सबसे ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने वाले भी क्षेत्र हैं। अब यहां पर तो ये देसी रियासत तो अंग्रेजों के कब्जे में जा ही चुकी है। अब अंग्रेजों के कंडे में आपका समझ सकते हैं कि उनके हाथों में, इनके जंजीरों में बंध चुके हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, उड़ीसा, बिहार, बंगाल की दीवानी जो है, या यहां पर जब इनका दबदबा हो जाता है, और जब इनका दबदबा हो जाएगा तो इनकी निगाहें, क्योंकि एक जगह इंसान को कुछ भी मिल जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है, दूसरी जगह की तलाश भी करता है। और इसी तरीके से दूसरी जगह की तलाश करने का मकसद क्या होता है, इधर इनकी निगाहें अब टिकी होती है। इतनी बातें तो आप पकड़ गए। एक बात याद रखिएगा कि अब देखिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको एक क्षेत्र मिलता है अहमदनगर। क्या मिलता है? अहमदनगर मिलता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो अहमदनगर मिलता है, और इसका मतलब क्या है अभी आप देखेंगे। इधर का एरिया जो आप देखेंगे, यहां पर मिलेगा आपका ये गोलकुंडा हो जाएंगे। अब ये गोलकुंडा हो गए। अब उसके बाद फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये जो एरिया, थोड़ा सा इधर देखिए, ये अहमदनगर, और ये एरिया जो है आपका, ये बीजापुर हो जाएगा। और इधर देखिए ध्यान से, ये एरिया क्या हो जाएंगे आपके, ये है बरार। क्या है? बरार। या आप इसके ऊपर में जाएंगे, सॉरी, ये बरार नहीं, बिदार है, बिदार। और इसके ऊपर जो आ जाएंगे आप, यहां पर आपको मिलेगा बरार, यानी महाराष्ट्र का ये आपको मिलेगा बरार। इस तरीके से छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्य थे, बटे हुए थे, क्षेत्रीय साम्राज्य के रूप में छत्र छाया बनाए हुए थे। ये बात तो आपको पकड़ना होगा कि यहां आप देखेंगे बिंद श्रेणी है। क्या है? बिंद श्रेणी है। अब आपको मैप में देखेंगे कि मैसूर राज्य की स्थापना कैसे हो रही है। एक समय ऐसा था कि विजयनगर का बोलबाला था। इसका मतलब क्या है कि विजयनगर एक स्पेशल अहम भूमिका निभाता था। उस समय दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो विजय साम्राज्य ही चलता था, और विजय साम्राज्य चलता था, इसका मतलब जिधर हुकुम चला दे उधर सारी कयामत आ जाती थी। इस तरीके से विजय साम्राज्य चलता था। अब देखिए, अगर ये विजय साम्राज्य चल रहा था, इनका दबदबा था, एक थोड़ा सा बड़ा राज्य दिखता भी है। अब सवाल उठता है कि विजयनगर की जो स्थापना हुई थी, उस स्थापना के बारे में आप समझेंगे कि याद रखिए 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में दो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, संगमा राजवंश के थे। जो विजयनगर की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में, संगमा राजवंश के दो वंशज हैं। कौन? यानी दोनों भाई हैं, और दोनों भाई में क्या नाम था? याद रखिएगा, हरिहर राय, और दूसरे का नाम था बुक्का राय।
ये दोनों भाई मिलकर के, याद रखिएगा, संगमा राजवंश के हैं और ये विजयनगर का बोलबाला था जबरदस्त। और वहां पर ये दोनों भाई अच्छा खासा इसकी स्थापना किए हुए थे और ये चला भी रहे थे। यानी कि विजयनगर स्थापना की थी। यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इन्होंने ये जो विजयनगर की स्थापना की, इनका बोलबाला अच्छे खासा चल रहा है, यहां पर दबदबा छाए हुए हैं। कौन कौन दो भाई हैं? हरिहर राय और बुक्का राय, ये दोनों विजयनगर की स्थापना कर दी, इसकी स्थापना कर दी। एक साम्राज्य, छोटा साम्राज्य था, जिसे बोलते हैं बहमन का साम्राज्य। कौन साम्राज्य? बहमन साम्राज्य। और बहमन साम्राज्य जो है 1347 अलाउद्दीन हसन बहमन, याद रखिएगा, 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन द्वारा किया गया। किसका? बहमन साम्राज्य का। कभी ये एरिया जो विजयनगर को छोड़ करके, ये एरिया सब बहमन के साम्राज्य में ही आते थे। पूरा टोटल ये विजयनगर को जब छोड़ दे गया तो ये सब एरिया, ये जितने क्षेत्र हैं, बिदार, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब क्या है? सब एक बहमन साम्राज्य के पूरा आते थे, एक छोटे छोटे एरिया थे। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यह देखिए, ये छोटे छोटे जो राज्य हैं, केवल बरार को छोड़ करके, याद रखिए, यहां के शासक ये गोलकुंडा, उसके बाद बिदार के, और ये अहमदनगर, याद रखिए, और बीजापुर, ये चारों मिल करके फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 1565 में, यानी क्या क्या, बहमन साम्राज्य में ये छोटे छोटे अलग हो गए थे। यानी लिखेंगे बहमन साम्राज्य में एक छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे लिख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में विभाजित होते गए। अब भैया अगर ये छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित होते गए तो एक अपना अपना अलग प्रशासन चला रहे होंगे। बरार का अलग चला रहा होगा, उसके बाद गोलकुंडा का अलग चला रहा होगा, बिदार क्षेत्र का अलग चला रहा होगा, और अहमदनगर का अलग चला रहा होगा, बीजापुर का अलग चला रहा होगा। सब अपने, जैसे आपने देखा था कि बीजापुर का जो शासक था, स्पेशल याद रखिए, कर्नाटक के ही क्षेत्र में आते हैं। तो आप ये समझिए कि जो ये बीजापुर के शासक, जैसे कि आप जानेंगे कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो पुर्तगाली में एक अल्बुकर्क था जो गवर्नर बन के आया था, द्वितीय गवर्नर बन के आया था। उन्होंने बीजापुर के शासक से गोवा को भी छीन लिया था। किसको छीन लिया था? गोवा को छीन लिया। और जब गोवा को छीन लिया तो अस्थायी राजधानी के रूप में बनाने का प्रयास किया। अस्थायी फैक्ट्रियां भी खुली। पुर्तगालियों ने यहां तक कह दिया गोवा को कि क्या है, यह एक खिड़की के समान है, जब मन हो आइए, जब मन हो जाइए, क्योंकि अपना स्थायी घर हो ही चुका गोवा को। तो ये बातें आपने देखा। तो बहमन साम्राज्य में छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो क्या हो गए? बढ़ गए। गोलकुंडा भी बढ़ गया, बिदार भी बढ़ गया, और बरार भी बढ़ गया, और अहमदनगर बढ़ गया, बीजापुर बढ़ गया। तो ये जो छोटे छोटे क्षेत्र थे सब विभाजित होते गए, टुकड़ों में विभाजित होते गए। और जब टुकड़ों में विभाजित हो गए तो ये टोटल क्या था? बहमन का साम्राज्य था। ये टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा, मुख्य रूप से मुझे बताइए कि बहमन साम्राज्य में
जो छोटे छोटे साम्राज्य चल रहे थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, उसमें कितने लोग कितने थे? तो याद रखिएगा, अहमदनगर पहला, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बिदार और गोलकुंडा, स्पेशल मुख्य रूप से यही 5 क्षेत्र थे किसमें? बहमन के साम्राज्य में। और बहमन साम्राज्य की स्थापना मैंने बता दिया कि 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन द्वारा किया गया। अब देखिए, ये जब इनके मन में हुआ कि ऐसा करते हैं कि हम सब अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते, ये भी जानते हैं ना कि इंसान जब विकास करने के पथ पे होता है, आपने सुना होगा कि एक कहावत है कि जहां पर कुमति होती है वहां पर गरीबी आती है, और जहां सुमत होती है वहां पर क्या होता है? संपन्नता आती है। ठीक है, आपने सुना होगा। तो बहमन के साम्राज्य में जब छोटे छोटे इस तरीके से होने लगे और आपस में लड़ झगड़ रहे थे, पहले लड़ झगड़ रहे थे, और लड़ने के साथ साथ आप समझ सकते हैं इतना जबरदस्त लड़ रहे थे कि कब किसमें उस एरिया को छीन ले कोई भरोसा नहीं था। तो एक समय ऐसा आया कि बिदार, गोलकुंडा और अहमदनगर और बीजापुर, ये चारों मिल करके इनके प्लानिंग बने। तो इन्होंने क्या किया? 1565 ईस्वी में कौन कौन? याद रखिएगा, गोलकुंडा, गोलकुंडा और उसके बाद बिदार, उसके बाद अहमदनगर, और उसके बाद याद रखिए बीजापुर, बीजापुर, उसके बाद आप देखेंगे क्या, ये 4 हो गए। इसमें बरार छोड़ देंगे। ये चारों ने गुट बनाया। इसमें बरार नहीं था, जबकि ये बहमन के साम्राज्य में आता था। अब क्यों ना आया, क्यों नहीं आया? आप ये समझ सकते हैं, हो सकता है उसके पास इकोनॉमिकल कंडीशन वीक रही हो, क्योंकि ये गुट बनाने के लिए क्यों कर रहे हैं? ये गुट इसलिए बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो आज विजयपुर के शासक एकदम दबदबा बनाए हुए हैं, इनको ऐसा करते हैं, एक बार हम झुकाते हैं, सब मिलकर के इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो अब देखिए, कहां एक कहां 4 लोग मिल करके सब अपनी सेना लेकर के किसके ऊपर हमला कर दिए? विजयनगर पे हमला कर दिए, विजयनगर साम्राज्य पे हमला कर दिए। तो चारों गुट बना करके लिख लेंगे। कौन कौन चारों गुट हैं? गोलकुंडा, बिदार, अहमदनगर और बीजापुर। ये चारों मिल करके, चारों मिलकर सब बहमन साम्राज्य हैं, चारों मिलकर विजयनगर, विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिए। अब भैया दिमाग लगाओ, अब कहां 4 लोग, कहां 1 लोग? जब इनके ऊपर आक्रमण कर दिए, और जब इनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो पता है क्या होता है? इनके ऊपर आक्रमण कर दिए 1565 में, तो विजयनगर का पतन हो गया। किसका पतन हो गया? विजयनगर। विजयनगर हेराई गई, जहां समझिए कि एकदम खो गया, पता नहीं चला। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर पर किसके द्वारा हमला किया गया, तो सीधा आप तुरंत लिख देंगे बहमन साम्राज्य के द्वारा। एक पॉइंट आप इसे भी नोट कर लेंगे कि विजयनगर पर हमला किसने किया? तो याद रखिएगा, बहमन साम्राज्य द्वारा। किसके द्वारा? बहमन साम्राज्य द्वारा हमला किया गया, और विजयनगर, विजयनगर का पतन होता गया। अब पतन हो गया विजयनगर का, और जब विजयनगर का पतन होता गया तो इसका मतलब अब बोलबाला किसका हो जाएगा? बहमन साम्राज्य का। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब यही बहमन साम्राज्य
फ्रेंड्स याद रखिएगा, यही जो 4 स्पेशल से गोलकुंडा, बिदार, अहमदनगर, बीजापुर, ये चारों जो हैं, यही जब विजयनगर का पतन करते हैं, यही चारों मिलकर के स्पेशल रूप से मैसूर राज्य का गठन भी करते हैं। तो यहीं पर क्या लिखेंगे, मैसूर राज्य, क्योंकि भाई हर इंसान चाहता है कि अगर हम जीत गए तो हम अपना एक अलग बनाए ना। तो याद रखिए, ये क्या किए, एक मैसूर राज्य का गठन हुआ। अब जब मैसूर राज्य का गठन हुआ तो आप समझ सकते हैं मैसूर राज्य में जब गठन होता है होता क्या है, इसको देखिए, इसको मिटा दें एक बार। अब देखिए, अब जब युद्ध हुआ किसके किसके बीच हुआ, विजयनगर और बहमन के 4 क्षेत्र, कौन कौन है, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और अहमदनगर। ये चारों ने मिल करके विजयनगर पर आक्रमण कर दिए, युद्ध किए। 1500, अगर डेट कभी भी पूछा जाए तो याद रखिए 26 जनवरी 1565 में, 26 जनवरी 1565 में क्या हुआ, इसे यहां पर युद्ध हुआ, किसके किसके बीच हुआ, विजयनगर और किसके बीच, बहमन के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध का नाम याद रखिएगा, तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध या तांगड़ी का युद्ध, या लगाते जाइएगा, बन्नी कोटा का युद्ध। 3 युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, कौन कौन, बन्नी कोटा या बन्नी हट्टी भी कह सकते हैं, यहां लिख लीजिएगा, बन्नी हट्टी का युद्ध। ये डेट पड़ा है 26 जनवरी 1565 ईस्वी में। तालीकोटा युद्ध, तांगड़ी का युद्ध, तांगड़ी के आगे याद रखिएगा राक्षसी भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि याद रखिएगा ये जो आपका स्पेशल राक्षसी तांगड़ी एक गांव था, उसी गांव के पास यह युद्ध होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें विजयनगर का पतन होता है और मैसूर राज्य की स्थापना होती है। और याद रखिए, जब मैसूर राज्य की स्थापना होती है तो इसके जो संस्थापक हैं वो ओडियार वंश के हैं, ओडियार राजा हैं, ओडियार राजा हैं और ओडियार वंश के भी। एक फ्रेंड्स याद रखिएगा, ओडियार नदी भी है, ओडियार राजा भी, ओडियार वंश, मतलब सब उस पूरा इतना बढ़िया दबदबा चलता था पहले साम्राज्यों में कि वो अपने एरिया के आसपास अपने ही नाम पे नदी सब कुछ वगैरह सब कुछ कर लेते थे। ये सिद्धांत हो चुका था। तो मैसूर राज्य की स्थापना हुआ जो वह ओडियार के राजा थे, और ये जो प्रशासक के काम करते थे, याद रखिएगा इसमें 2 लोग थे, एक कृष्ण राय और दूसरा नंद राय। ये ध्यान दीजिएगा, आप इसी में फुटमत होगी, जो कि हैदर अली भी आएंगे, टीपू भी आएंगे। तो फ्रेंड्स इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो मैसूर राज्य की स्थापना हुई और ओडियार राजा थे, उन्होंने स्थापना किया, ओडियार वंश के भी थे, और उसको जब प्रशासक के रूप में चलाना हुआ तो 2 वंशज उनके 2
मतलब कि प्रशासक के रूप में थे। एक कृष्ण राय थे और एक नंद राय थे। ये दोनों अच्छा खासा मैसूर राज्य की स्थापना को चला रहे थे, यानी मैसूर राज्य को चला रहे थे, प्रशासक के रूप में काम कर रहे थे। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आप समझ सकते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ने से पहले, अब जब तक हम मैसूर राज्य के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप आंग्ल और मैसूर का युद्ध नहीं समझ पाएंगे। दूसरा कंडीशन यह है कि आप याद रखिएगा, इधर बिंद श्रेणी है, बिंद श्रेणी से अंग्रेज इधर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि ये मरुस्थलीय एरिया है, इधर गंगा का प्लांट, गंगा का क्षेत्र है और इधर जब उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, सब कैसे जाएंगे उनके लिए संकीर्ण होगा, तो यहां पर संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, इधर जाना नहीं चाहते थे। और अंग्रेज सीधा याद रखना इसी त्रावणकोर एरिया में जाना चाहते थे। ये त्रावणकोर यहां पर है, त्रावणकोर। अब याद रखिए मालाबार के तट पर, मालाबार के तट पे अंग्रेज लोग आना भी चाहते थे। अच्छा ये बताइए मालाबार पे क्यों आना चाहते थे? कालीकट के तट पे आना चाहते थे, क्यों आना चाहते थे? क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा कि पहले से ही यूरोपीय जो हैं भारत के पीछे केवल मसाला के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में तो आए थे, लेकिन बाद में प्रशासन करें तो बात की बात है। क्योंकि जब उनको लगा कि यहाँ बेनिफिट, यहाँ रह करके हम जितना कमा सकते हैं और ले आए ले जाएं, आए ले जाएं, तो इसमें इतना बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए वही अपना अपना वर्चस्व, अपना साम्राज्य जमाने के लिए प्रयास करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तो दीवानी मिल चुकी थी अंग्रेजों को, और जब यहाँ पर अंग्रेजों को मिल चुकी थी और जब अंग्रेजों के यहां मिल जाएगी तो इनके मन में होगा चलिए अब यह दक्षिण साइड देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं विजयनगर और बहमन का क्या राज चल रहा था उस समय, आपसी मतभेद था, इनको यह भी आभास हो गया। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपने सुना होगा कि यहां मद्रास में अंग्रेजों की छोटी छोटी कंपनी थी, अंग्रेजों की छोटी कंपनी थी और दुर्ग भी स्थापित था। तो क्या इनको पता नहीं चल रहा होगा? पता चल रहा होगा कि यहां पर आपसी मतभेद हो रहा है। आपसी जब मतभेद हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम अपना फुट डाल सकते हैं आराम से, किसी न किसी की तरफ से हम मिल करके अपना फुट डाल लेंगे। क्योंकि भाई देखिए जब आपस में घर में ही झगड़ा होता है तो तीसरा बंदा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, चाहे जिस बेस पे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक दूसरे बंदे से मिलने जाएगा जरूर। तो फ्रेंड्स इतना बात याद रखिएगा अच्छे से। तो यही कंडीशन रही मैसूर राज्य की स्थापना। मिलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध नेक्स्ट क्लास में, और अभी वह भी आपको शाम को क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर आपको ये लग रहा है कि हिस्ट्री हमको इजी तरीके से समझाई जा रही है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर कि प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, सब धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।